अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आपको जैसे कि पता होगा कि एक पनडुब्बी से टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे 5 बिजनेसमैन, लेकिन खबर के मुताबिक वो पनडुब्बी लापता हो गई। उस पनडुब्बी में 5 बड़े बिजनेसमैन करोड़पति मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, ये खबर बहुत लोगों को नॉर्मल लगी हुई होगी, मगर ये खबर सच है और ये खबर पूरी दुनिया में छाई हुई है और इसके लिए लोग दुआएं कर रहे हैं कि ये पनडुब्बी मिल जाए और इसके अंदर जो लोग हैं वो सही सलामत बच जाए। लेकिन शायद ये नामुमकिन है। जो 5 बड़े बिजनेसमैन उस पनडुब्बी में सवार होकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गए थे, शायद वो अब जिंदा नहीं निकल सकते, क्योंकि जब ये पनडुब्बी समुद्र के अंदर गई थी तब उस पनडुब्बी में 96 घंटे की ऑक्सीजन थी। और आज शाम भारतीय समय के आज शाम तकरीबन 5:30 पर पनडुब्बी की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी। 96 घंटे पूरे हो चुके हैं और पनडुब्बी की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। और ऐसे में ये 5 बड़े बिजनेसमैन का जिंदा मिलना बहुत बड़ी मुश्किल है। जिंदा तो बहुत दूर की बात है, अगर इन लोगों की लाश भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब ये पनडुब्बी समुद्र में उतरी थी तो 1 घंटा 45 मिनट के बाद रडार से बाहर हो चुकी थी। संपर्क टूट गया था और तब से अभी तक कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। अमेरिका, इटली, फ्रांस, कनाडा, सभी के बड़े बड़े फोर्सेस, समुद्री रोबोट और दुनिया में जो भी बड़े बड़े टेक्निक है जो समुद्र में इस्तेमाल की जाती है, सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कहीं से भी पनडुब्बी का कोई भी सुराग नहीं मिला है। सुनार बॉय को भी समुद्र के अंदर उतारा गया है। ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए समुद्र में कोई आवाज आती है तो उसको वो डिटेक्ट करता है। और जहाँ पर टाइटैनिक जहाज डूबा था, सुनार बॉय के जरिए 30-30 मिनट के बाद कुछ आवाजें सुनाई दी, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि जरूरी नहीं है कि ये आवाज जो कर रहा है सुनार बॉय किसी पनडुब्बी का आवाज हो। समुद्र में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसकी आवाज डिटेक्ट कर सकता है सुनार बॉय, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। कई तरह विशेष का जो समुद्र के अच्छे जानकारी रखते हैं उसका मानना है कि ये पनडुब्बी जो है वो समुद्र के बिल्कुल तल पर पहुंच चुकी होगी। अब इसका वापस आना बहुत मुश्किल है। अगर इसको कोई खोजते हुए वहां तक पहुंच जाता है तो पनडुब्बी को खोलकर उसे बाहर निकालना ये बहुत बड़ा चुनौती होगी। जमीनी सर्च ऑपरेशन और समुद्री सर्च ऑपरेशन में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है पानी के अंदर में जाकर किसी की खोजबीन करना। दोस्तों, जिस पनडुब्बी में बैठकर ये 5 बड़े बिजनेसमैन 1912 में बैठकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए पहुंचे थे, उस पनडुब्बी को जो लंबाई होती है 6.7 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 2.8 मीटर और इसकी ऊंचाई 2.5 मीटर। बस छोटी सी ये पनडुब्बी है और इसमें 5 लोग सवार होके गए हैं। इसमें किसी तरह का कोई शीट भी नहीं होती है, सिर्फ एक सपाट फर्श होता है इस पनडुब्बी के अंदर और इसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन होती है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जिस समुद्र के अंदर ये गए थे, अगर वो उस जगह पर पहुंच जाते तो मलबा देखने के लिए सिर्फ 21 इंच की एक खिड़की होती है। पनडुब्बी में सामने की तरफ 21 इंच की एक खिड़की होती है, उसी में ही झांक कर ये लोग उस मलबे को देख लेते हैं। अंदर में बैठे बैठे खिड़की के द्वारा देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के मलबे देखकर आने में 8 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे जाने में लगते हैं और जाने के बाद वहाँ पर 4 घंटे मलबे को देखा जाता है और फिर 2 घंटे आने में लगते हैं। 8 घंटे का समय होता है, मगर दोस्तों ऑक्सीजन उसमें 96 घंटे की दी जाती है कि अगर किसी का हादसा हो गया, जैसे कि ये हादसा हुआ, इसी वजह से 96 घंटे की ऑक्सीजन होती है। मेरे दोस्तों, आपको बताते चले कि टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है वो 12,000 फीट नीचे है समुद्र के। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है वो 12,500 फीट नीचे है समुद्र के और सूरज की जो रोशनी है वो समुद्र के अंदर मात्र 660 फीट तक जाती है। उसके बाद समुद्र के अंदर सूरज की रोशनी नहीं दिखाई देती। स्कूबा ड्राइविंग करने के लिए लोग समुद्र के नीचे मात्र 300 फीट तक जाते हैं, इससे गहरा नहीं जाते हैं। समुद्र के अंदर अब तक का सबसे गहरा रेशियो 1575 फीट नीचे किया गया था और ये जो टाइटैनिक जहाज है वो 12,500 फीट नीचे है। अगर ये पनडुब्बी उस जहाज तक पहुंच गई है, वहां जाने के बाद लापता हुई है, यानी कि वहां जाने के बाद कहीं पर खो गई है, तो शायद इस पनडुब्बी का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी गहराई में जाना, खोज करना बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वहां तक पहुंच जाते हैं और पनडुब्बी मिल भी जाती है,
फिर उस पनडुब्बी को खोलकर समुंदर में उसको बाहर निकालना बहुत बड़ा चुनौती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या होता है। बड़े बड़े देश इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास से वीडियो पहुंच जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।